हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये आपके सेम है, थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। देखते हैं क्या बोला इस क्वेश्चन वाले ने। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। क्यूबिकल ब्लॉक है, उसे सरमाउंट कर दिया बाय अ हेमिस्फीयर। पहले कर दो डायग्राम ड्रॉ, पहले बना दो क्यूबिकल ब्लॉक। चलो ये हो गया आपका क्यूबिकल ब्लॉक। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी सी है और ऊपर से यहां पे कुछ वो भी नहीं है मेरे पास, है ना, स्केल वगैरह। ये लो, डन। ठीक है सर, हम रिलेट कर लेंगे। इतना साफ तो नहीं बनाया आपने, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलो फिर एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, आप एडजस्ट कर लेंगे तो अब ठीक है। कुछ कुछ सिमिलर हुआ। चलिए अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर क्या है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ये ना, हाँ हेमिस्फीयर, ये सरमाउंट कर रखा है, ये बोला हुआ है ऑलरेडी। तो कर दो ड्रॉ फिर, इसमें क्या बड़ी बात है। ये लो, ऐसे करने की बजाय आप एक काम और भी कर सकते हो। ये हो गया सेंटर, आप यहां पे करो इसके ऊपर एग्जैक्टली इस तरह से, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका इसका बेस, राइट। इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता इन केस, तो सिंपल सा फंडा माइंड में पहले इमेज फॉर्म कर लो। माइंड के अंदर क्यूबिकल बॉक्स है, उस बॉक्स के अपर सरफेस के ऊपर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव एनी समथिंग हियर, ये मान लेते हैं, ये यहां पर ये आपका क्यूबिकल बॉक्स है। तो इसके इस सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा आपका हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि आपके इसका जो डायमीटर है वो इसकी लेंथ के बराबर है। दोबारा सुनो ये कहानी, फिर से सुनना। हमें क्यूबिकल बॉक्स गिवन है, ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया, मान लेते हैं ये इसका अपर सरफेस है, टॉप सरफेस है। इस टॉप सरफेस के ऊपर सरमाउंट कर रखा है हेमिस्फीयर। मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वर्क करेगी एज अ डायमीटर फॉर योर हेमिस्फीयर। मतलब इसके ऊपर ऐसे वो रखा गया है, समझ गए। तो वही मैंने ड्रॉ करने की यहां पे कोशिश की। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बाकी प्रैक्टिकल थोड़ा सा हल्का सा कोशिश की मैंने समझाने की आप लोगों को एग्जैक्टली डायग्राम है क्या। चलिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब क्वेश्चन यही आया हमारे पास कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। इसने कहा क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये साइड गिवन है इसकी 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या क्वेश्चन हुआ ये। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सबसे पहली बात तो ये हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द सरफेस हेमिस्फीयर कैन हैव। अब भाई ग्रेटेस्ट तो वही होएगा ना जो आपकी इसकी साइड होएगी, जो आपका सरफेस है, जितनी ये साइड होगी आपके क्यूब की, जितना ये होगा उतनी ही विड्थ ये होगी, उतनी ये होगी। अगर इससे बड़ा लेके जाएंगे तो उससे बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ऊपर जब पुट करेंगे तो मैक्सिमम यही हो सकती है, इससे कम भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, बट मैक्सिमम उतना ही होगा जितना आपका साइड ऑफ योर क्यूब होगी, राइट। तो पहला आंसर तो निकल गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन बी 7 सेंटीमीटर, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये तो आसान है, जो गिवन है वो लिख दे। ये 7 है तो आपका इसका डायमीटर भी 7 आ गया। इसकी रेडियस कितनी आ गई, 7/2, है ना। रेडियस कितनी आ गई, 7/2। लेट अस सॉल्व दिस। TSA ऑफ दिस वैल्यू, TSA ऑफ सॉलिड जो गिवन है वो आप लिख दीजिएगा। TSA ऑफ सॉलिड, सॉलिड क्यों लिखा, इस पूरे की बात कर रहा है ये। लिखिए आपका CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों के फॉर्मूलाज पता है। क्यूब का CSA क्या होता है, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। मैं वेट कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स का जो शायद ये कहें या ये पूछें मुझसे कि क्यूब का CSA क्यों लिया गया, हेमिस्फीयर का CSA क्यों लिया गया, TSA क्यों नहीं लिया गया, रीजन क्या है CSA लेने का। या फिर गलत लिखा है दोनों में, दोनों में TSA आएगा, या एक में TSA एक में CSA, एक में TSA एक में CSA आएगा। क्या आप में से किसी के माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, बताएं जरा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अब कुछ ये कह रहे होंगे सर CSA ही आएगा, जो आपने लिखा है वही आएगा। आपको पता है ये फिलहाल जो मैंने वैल्यू लिखी, ये एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती,
अब ये वो स्टूडेंट है जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझा था। जिसने अच्छे से समझा होता ना वो ये वाले पॉइंट लिखेगा ही नहीं, और साथ में वहां बैठ के ना ऐसे गर्दन नहीं लाएगा कि हाँ 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 ठीक है समझ में आ गया, CS से ही आएगा। ये पॉइंट सरासर गलत है। मुझे एक बात का जवाब दो, ये है वो क्यूबिकल बॉक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो भी मैं बता भी रहा था। इसके ऊपर आपने इसके मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग जो आपका डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग आपने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया। समझना मेरी बात, कोशिश करना समझने की। आई थिंक मैंने ऐसा एग्जांपल शायद थ्योरेटिकल पोर्शन में दिया था, आपको इसका जो है सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा गया है। मुझे एक बात का जवाब दो, आपने जब उस हेमिस्फीयर के इसके ऊपर सरमाउंट किया, इसके ऊपर रखा, तो ये वाला जो एरिया होगा जिस पे आपने रखा, क्या वो काउंट होगा? क्या वो काउंट होगा? आपको टोटल सरफेस एरिया इसका निकालने के लिए कहा गया है। सरफेस एरिया बोल दो, टोटल सरफेस एरिया बोल दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। बट द थिंग इज दिस, क्या इसके ऊपर जब वो रखा जाएगा, छोड़ो, सुनो, ये माउस उठाया मैंने, ये इसके ऊपर रख दिया। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। जब आपने ये माउस इसके ऊपर रख दिया, जो जिसने एरिया में ये रखा गया, क्या वो एरिया आपको दिखाई दे रहा है? नहीं ना, वो एरिया दोनों का कॉमन है। वो एरिया दोनों का आपका कॉमन है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है आपको इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, तो श्रीमान जितने एरिया पे वो रखा गया आप उसे काउंट नहीं करेंगे, आप उसका एरिया नहीं निकालेंगे। आप एरिया निकालेंगे इसका, और आप एरिया निकालेंगे इसको हटा दीजिए प्लस जो नीचे बचा उसका। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अब इसको भूल जाओ और मान लो ये वो हेमिस्फीयर जो पूरा का पूरा इसके ऊपर रखा हुआ है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसका टॉप सरफेस है, तो पूरे क्यूब को तो आप निकाल देंगे। सर 6a² से हम क्यूब का TSA निकाल देंगे, निकाल दीजिए। लेकिन TSA निकालेंगे तो मुझे एक बात का जवाब दो, ये वाला जो ऊपर वाला जो टॉप है वो तो काउंट ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसके ऊपर तो आपने हेमिस्फीयर रख दिया। तो आप 6a² कैसे निकाल सकते हैं? ये भी गलत हो गया। उसके बाद कहानी ये आती है कि सर मैं इसका हेमिस्फीयर का CSA तो निकाल सकता हूं, वो तो आप निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन इसका क्या करोगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल दो इसका। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद जो आपके हेमिस्फीयर का बेस एरिया है, व्हाट इज दैट? सर्कल का एरिया, क्योंकि आपके हेमिस्फीयर में नीचे क्या बनता है? सर्कल, और जितना भी बेस यहां ये टिका हुआ है उस एरिया को माइनस कर दो और ऐड कर दो हेमिस्फीयर का एरिया, CSA। समझे? दोबारा कोशिश करूंगा और अच्छे समझाने की, लिखता हूं पहले यहां पे, ये हटा दो, ये वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझ लो, कैलकुलेशंस हो जाएंगी। कैलकुलेशंस इतनी डिफिकल्ट नहीं है, मेन ये समझो किसमें किसको ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्शन करना है, रीजन क्या है उसका। ऐसा नहीं कि सर ने समझा दिया तो हाँ गर्दन हिला दी और कहानी खत्म हो गई, ऐसे नहीं करना। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसका मेन रीजन है क्या, वो समझना बहुत जरूरी है। हो जा भाई क्लिक। मैंने कहा, सुनना एक बार, मैंने कहा, यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने कहा TSA ऑफ क्यूब, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, एक सेकंड रुकना, ये काम करो, पहले प्लस कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। इसमें मैं प्लस कर लूं आपका CSA हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकल गया। लेकिन सिर्फ अगर इतना लिखोगे तो सरासर गलत है। मैंने जब स्टार्टिंग में 2 स्टेटमेंट ऊपर लिखी थी, CSA प्लस CSA, तब मैंने क्वेश्चन पुट किया था, क्या दोनों में CSA आएगा, क्या एक में CSA एक में TSA आएगा, या पहले में TSA फिर CSA आएगा, ये पूछा था ना मैंने। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि क्यूब तो पूरा काउंट होगा, लेकिन उसके ऊपर जो आप हेमिस्फीयर रखेंगे ना उसका CSA निकलेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन भी पुट किए और वो स्टेटमेंट भी ऊपर लिखी थी। पहले वाली भी गलत थी और अभी भी ये गलत है। तो इसके अंदर से मुझे अभी भी जो आपका टॉप वाला है, जो टॉप वाला है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज द बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ये समझ में आ गया क्यों आया? क्लियर है? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? अब लिख दीजिए, अब करिए वैल्यू पुट। अब तो कहानी आसान है। TSA ऑफ क्यूब इज 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो बेस एरिया है आपका ये वाला, दिस विल बी काउंटेड एज एरिया ऑफ सर्कल विच इज πr²। अब देखो रेडियस तो सेम रहेगी, जो आपकी लेंथ होगी उतनी इसकी लेंथ, इसका डायमीटर होगा, और इसका हाफ करेंगे तो आपकी रेडियस है हमारे पास। मतलब हेमिस्फीयर वाले केस के अंदर भी रेडियस सेम है और आपका बेस एरिया वाले केस के अंदर भी रेडियस सेम है। तो मैं यहां से एक बात तो बोल सकता हूं, वो ये कि 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², दिस विल बी टेकन एज πr², ये मैं कह सकता हूं।
लाइक टर्म्स है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। 6 ए साइड इज 7 स्क्वायर प्लस पाई गिवन है क्या? नहीं गिवन, तो 22/7 ही लेंगे आप लोग। मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज योर 7 का हाफ हो गया 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। बताइए क्या डिफिकल्ट था? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट, इसी में मार खाएंगे, ध्यान से समझें। कैलकुलेशंस आप लोग कर लेंगे, बड़े हो चुके हैं, वो डिफिकल्ट नहीं है। करो 7 7 49 49 6 294 294 प्लस ये वैल्यू अलग है, ठीक है ना, अभी सीधा मत कर देना, ये कट कर दो। 7 से 7 कट हो गया आपका, और 2 से आपका 11 कट हो गया, 22 कट हो गया, 11 आ गया। 11 7 77 अपॉन 2 कर दो सॉल्व। 38.5 294 प्लस 38.5, यहाँ पे 0.0 है, एक ही बात है, दोनों को कर दो प्लस। तो ये आपका पॉइंट, ये आपका 5 8 + 4 12 का 2 कैरी 1 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3, तो 332.5 यूनिट इज सेंटीमीटर। हाँ, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझे? ये आपका फाइनल आंसर है। गॉट इट? आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली ये हम लोगों ने क्यूब में हेमिस्फीयर प्लस किया और बेस एरिया माइनस क्यों किया गया, क्योंकि वो एरिया काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो छुप चुका है, उसका एरिया नहीं निकालेंगे हम लोग, राइट? वो काउंट नहीं होने वाला। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।